राम राम दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। भाई कल गली में जो है दो लुगाई आपस में चर्चा कर रही थी कि फलाने की बहू की तो भाई दो पेंशन आली है। और फिर बात चलते चलते आ गई कालू की बहू पे। अरे एक घंटा चुगली चट्टा करे बच्चा है। फिर आखिरी में ये कह के चल पड़ी, ये छोड़ डन है, आपा ने के लेना देना। तो आपने बता दो, अगर आपने भी लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन का फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो विशेष करके दो बातों का आपको ध्यान में रखना है। जब तक हमारी अगली वीडियो नहीं आती तब तक आपको इन दो स्टेपों को हमेशा के लिए फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि हर महीने की 25 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख के बीच में आपको जो है अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है भाई। ठीक है। हर महीने हर महिला को अपनी ऐप के जरिए, ऐप जो है अपडेट होती रहती है, ऐप को अनइंस्टॉल करें, नई ऐप को डाउनलोड करें और हर महीने 25 से 30 या 31 तारीख जो है उसमें अपना जीवन प्रमाण पत्र दें। दूसरी बात महिलाओं के लिए ये है कि भाई 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आपकी पेंशन जो है वो आपके बैंक खाते में डाली जाती है। 2100 रुपये आपने कम भरी है तो कम आओगी, ना तो पूरी 2100 रुपये आपके खाते में 1 से 5 तारीख तक पहुंचा दी जाएगी। तीसरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि भाई अब तक आपकी पेंशन नहीं आई है तो आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। अब गड़बड़ी क्या थी? तो गड़बड़ी के अंदर भाई आपके दो चीजें हैं। एक तो है आपका बैंक अकाउंट। ठीक है। हो सकता है आपने गलत बैंक अकाउंट दे दिया हो सकता है आपने जो बैंक अकाउंट दिया वो बैंक अकाउंट बंद हो सकता है आपके बैंक अकाउंट जो आपने दिया है उसके अंदर आपकी डीबीटी ऑन न हो। ठीक है। अब इसको आपको सही कैसे करना है? तो अब इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है। आप अपनी पुरानी ऐप को अनइंस्टॉल कर दें और अब नई ऐप जो है उसको डाउनलोड करें। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, बिल्कुल नीचे नीचे। ठीक है। जहां पर आपका लॉग आउट है, लॉग आउट के बिल्कुल पास में आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट का। उसके ऊपर ओके करें। अपना नया बैंक अकाउंट जो आपने खुलवाया है या फिर आपने चालू करवाया है उस बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर सही से भरें, आईएफएससी कोड सही से भरें और उसको जो है सर्च भी कर ले ताकि उसका नाम, बैंक का जो नाम है वो वहां पर शो हो जाए। ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। 24 से 48 घंटे के अंदर जो है आपका ये वेरीफाई हो जाएगा और आपकी पेंशन जो हो आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। ठीक है। उससे अगली बड़ी बात यह है कि आपकी वेरिफिकेशन यहां पर कंप्लीट नहीं हुई है और वेरिफिकेशन होती है भाई आधार कार्ड से। ठीक है। आजकल के अंदर जो है जितने भी कार्य हैं वो सभी आधार कार्ड से होते हैं। ठीक है। तो काफी सारी महिलाओं को जीवन प्रमाण पत्र देने का ऑप्शन को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर जब जीवन प्रमाण पत्र के ऊपर टैप करेंगे ना तो वहां पर बिल्कुल व्हाइट स्क्रीन हो जाती है, वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और उसका बड़ा कारण यह है कि आपकी वेरिफिकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है। इसके लिए आपको दोबारा से वही प्रोसेस करना है। अपनी जो ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है उस ऐप को अनइंस्टॉल करें, नई ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है बिल्कुल जो नीचे लॉग आउट का जो ऑप्शन आपके पास है उसके बिल्कुल जस्ट पास वाला जो ऑप्शन यहाँ पे होगा वो होगा फोटो वेरिफिकेशन का। ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करें, कैमरा ओपन होगा, स्माइल करें, मुंह को खोलें, गर्दन को लेफ्ट राइट करें और आपकी फोटो वेरिफिकेशन हो जाएगी। वहां पर साफ साफ हरे अक्षरों में लिखा आएगा कि आपकी फोटो जो है वो आपके आधार के कार्ड के जो डाटा है उससे मैच हो चुकी है। अब आप अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कर सकती हैं। ठीक है। जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करें और आपकी पेंशन जो हो वो आपके बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी। अब बात करते हैं, काफी सारे ऐसे भी प्राणी हैं, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका अभी भी सबमिटेड ही दिखा रहा है। ठीक है। फॉर्म भर दिया, लंबा समय हो गया, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो है वेरिफिकेशन में दिक्कत ये आई हुई है कि भाई उनके परिवार की जो पारिवारिक इनकम है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सुटेबल नहीं बैठती आपकी जो इनकम अभी 1 लाख वालों की चली हुई है उसके अंदर। और इसके लिए जो भाई एक कभी समय लगा तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा। अभी समय जो भाई बहुत कम लग पाता है। इसके लिए आपको जो है PPP की जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, फैमिली आईडी की जो ऑफिशियल साइट है जिसको आप मेरा परिवार हरियाणा.gov.in, ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो मेरा फैमिली आईडी की 2 साइटें हैं, मेरा परिवार हरियाणा.gov.in
.in करके जो साइट है, इस साइट पे आपसे आपकी फैमिली आईडी का नंबर मांगा जाएगा और वहां पर जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप अपनी फैमिली आईडी और ओटीपी के जरिए जब इसके अंदर आप लॉगिन कर लेंगे ना, जब आप इसके अंदर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको काफी सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे। ठीक है, सुधार का ऑप्शन देखने मिलेगा, होम का ऑप्शन देखने मिलेगा और भी अनेक ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो वहां पर एक अलग से आपको एक ऑप्शन मिलेगा अन्य जानकारी। ठीक है, अन्य जानकारी, क्योंकि फैमिली आईडी की काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं, काफी सारी ऐसी वेरिफिकेशन होती है दोस्त, जो आपको पता ही नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल में कि हमारे फैमिली आईडी के अंदर क्या जोल चला हुआ है। हम वास्तव में ही मतलब देखने में तो गरीब लगेंगे कि फैमिली आईडी में इनकम 75,000 से 1 लाख है, लेकिन वास्तविकता फैमिली आईडी के अंदर कुछ और ही होती है। ठीक है, डिपार्टमेंटों ने इतनी गलत वेरिफिकेशन करी है, इतने गलत तरीके से वेरिफिकेशन की है कि भाई मैं उसका यहाँ पर आपको बता नहीं सकता। ठीक है, आप लोग खुद समझदार हो, इन चीज़ों को समझते हो। ठीक है, अन्य जानकारी के ऊपर आप जब जाओगे ना तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपके परिवार के अंदर जो बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों का ये दिखा देगा कि भाई आपका बच्चा किस स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, उसका एसआरएन नंबर क्या है और उसकी जो फीस जाती है वो फीस भी कितनी जाती है, ये चीजें उसके अंदर दिखा देगा। ठीक है, आपके घर में गाड़ी है, बाइक है या कोई बड़ा साधन है या छोटा साधन है, कोई भी साधन हो, उस साधन का रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे दिखा देगा। ठीक है, हो सकता है आप किसी की गाड़ी आपको कंसिडर रही हो। ठीक है, वो गाड़ी का मॉडल जो हो इतना पुराना हो, जो इनकम ना बढ़ाए आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिक्कत तो कर रहे हैं। ठीक है, जब गाड़ी आपके पास है ही नहीं तो भाई फैमिली आईडी में गाड़ी चलाने का मतलब भी क्या बना है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी यहाँ पर जो है फसल आपने कोई भी बेची है, परिवार के किसी भी सदस्य ने बेची है, फैमिली आईडी के अंदर उसका पूरा विवरण मिलेगा कि भाई इस साल में आपने 1 लाख की फसल बेच दी, इस साल में आपने 1.5 लाख की बेच दी, इस साल में आपने 3 लाख की बेच दी, 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की, 90,000 की, जो भी बेची है वह पूरी फसल का विवरण जो है वो आपने उड़े देखने मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जमीन, ठीक है, गांव मो, शहर मो, कस्बा मो, भाई कितना दो धरती पे, अगर फैमिली आईडी बनवा ली तो आपके नाम पे कितनी जमीन है और उसके अंदर आपका हिस्सा। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे भैया हम हमारे परिवार के अंदर हम 3 भाई हैं, तो हमारे 3 भाइयों को जमीन, अगर मैं खुद की फैमिली आईडी में देखने जाऊंगा, तीनों भाइयों की अलग अलग फैमिली आईडी है, एक भाई किया है, दूसरा भाई किया है, तीसरा भाई किया है, तो इसके अंदर ये दिखा देगा कि भाई 33.1/3% हिस्सा। ठीक है, जितनी भी जमीन है भाई 100 गज जमीन, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो भाई इस फैमिली आईडी वाले के पास है, 1/3 इसके पास है, 1/3 इसके पास है। बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट दिखा देगा उसके अंदर। ठीक है, जितनी भी जमीन हो उनका टोटल मार के देख लियो, कभी वो 400 के ऊपर बैठती हो और आपका कभी सत्यानाश हुआ बैठे हो। ठीक है, ये चीजें आप देख लेना। और इसके साथ साथ और भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको इस अन्य जानकारी के अंदर मिल जाएंगी कि भाई आपके नाम पे क्या है क्या नहीं है, आपकी पूरी मानो कहूँ इनकम सोर्स जो है उसकी पूरी कुंडली जो है वही ऑप्शन खोल देगा। ठीक है, कभी ऑप्शन कैसे खोलना है बारीकी से प्रॉपर एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो बना के बतावांगे। फिलहाल हमारा फोन हो गया था भाई 2 दिन के लिए खराब, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई। फिलहाल आप समझ गए होंगे जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं जल्द मिलूंगा किसी नए जानकारी में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम सारा।